हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे राज्य के बारे में। राज्य क्या है, राज्य कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि राज्य के अंतर्गत कि पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। हम लोगों ने कल सीखा था कि राज्य कि जिनके अंदर 4 तत्व होंगे वो राज्य कहलाएंगे। पहला हमने पढ़ा था कि पर्याप्त जनसंख्या, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था निश्चित भूभाग, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था सरकार, चौथा हम लोगों ने पढ़ा था संप्रभुता। तो राज्य के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से बातें आती हैं, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, कठोर संविधान क्या होता है, लचीला संविधान क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। कहा जाता है कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले जब शब्द देखने को मिलता है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि संविधान में है क्या एक्चुअल में। अगर संविधान की बात हम करें तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है सामान, विधान का मतलब होता है कानून का घर। क्या होता है? कानून का घर। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून का घर। अर्थात ऐसा कानून का घर जो सबके लिए समान है, वही संविधान है। क्या है? संविधान है। हमने कहा कि संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ है समान, विधान का मतलब है कानून का घर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून का घर जो सबके लिए समान है, वही क्या है? संविधान है। ऐसा किस लिए कहा गया कि ऐसा कानून का घर जो सबके लिए समान है, वही संविधान है। संविधान एक विशेष प्रकार का विधान है जो सबके लिए समान है, वही संविधान है। इसकी कई डिफिनीशन है। आप ऐसे बता सकते हैं कि संविधान एक ऐसा इस प्रकार का विधान है जो सबके लिए क्या है? समान है, वही संविधान है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का शाब्दिक अर्थ है समान, विधान का शाब्दिक अर्थ है कानून का घर। तो ऐसा कानून का घर जो सबके लिए समान, वही क्या है? संविधान है। संविधान के अंतर्गत यह संविधान एक राज्य में लागू होता है। कहां पर लागू होता है? संविधान या राज्य में लागू होता है। और हमने कल पढ़ा था राज्य के बारे में। इसी राज्य में यह संविधान लागू होता है। इसी राज्य में यह संविधान क्या होता है? लागू होता है। अगर संविधान में राज्य में लागू होता है तो राज्य के अंतर्गत राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। राज्य के 3 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। राज्य में 3 अंग, राज्य के 3 अंग होते हैं जो राज्य में कार्य करते हैं, जिसके माध्यम से जनता के ऊपर ये संविधान के माध्यम से अपना शासन करते हैं। पहला पॉइंट होता है कि कार्यपालिका, दूसरा पॉइंट होता है विधायिका, तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पर न्यायपालिका। क्या होता है तीसरा पॉइंट? यहाँ पर होता है तीसरा पॉइंट न्यायपालिका। ये राज्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर हम चौथे पहलू की बात करें तो उसमें आ जाती है आपकी मीडिया, जिसे हम लोग प्रेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे हम जानेंगे कार्यपालिका क्या है,
विधायिका क्या है, न्यायपालिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ें तो वहाँ पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है। आखिरकार राज्य में हम कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का चर्चा किस लिए कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। कहा जाता है यदि किसी भी राज्य में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों का कंपैरिजन किया जाए, अगर उस देश में न्यायपालिका ना हो या उस राज्य में न्यायपालिका ना हो तो उस राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए हम हाथ और पैर को कार्यपालिका मान लें, हाथ पैर को कार्यपालिका मान लें, और इस किडनी को हम विधायिका मान लें और मस्तिष्क को न्यायपालिका मान लें। आपसे कोई पूछे इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप तुरंत कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क है। क्यों? क्योंकि एक हाथ कट जाएगा फिर भी काम चलेगा, एक पैर कट जाएगा फिर भी काम चलेगा, एक किडनी फेल हो जाएगी फिर भी काम चलेगा, लेकिन जिस दिन मस्तिष्क फेल हो गया ये पूरी शरीर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम तो जहाँ जाएंगे सनम की तरफ टालते रहेंगे, उसका कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा। तो यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सबसे महत्वपूर्ण कोई पूछे तो आप बताइएगा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका एक सभ्य समाज की पहचान है। कहा जाता है किसी भी देश में यदि कार्यपालिका, विधायिका ना हो तो उस देश का संचालन किया जा सकता है। यदि और बताया गया यदि किसी भी देश में, हमने कहा कि यदि किसी भी देश में कार्यपालिका, विधायिका ना हो तो उस देश का संचालन किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी भी देश में न्यायपालिका ना हो तो उस देश की कल्पना ही नहीं की जा सकती। बिना न्यायपालिका के इस राज्य में रहने वाले समस्त नागरिकों के ऊपर कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे अमीर और गरीब के बीच में सामंजस्य करना, अमीर और गरीब के बीच में एकजुटता लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइए हम बताते हैं आपको कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम कहें, मान लीजिए एक बार एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि हमने क्यों कहा कि न्यायपालिका एक सभ्य समाज की पहचान है। मान लीजिए आप किसी भी देश में गए, किसी भी देश में आप गए, आप एयरपोर्ट से जैसे उतरे, एयरपोर्ट पे जैसे उतरे आपका 100 रुपया गिर गया। क्या हो गया? 100 रुपया आपका गिर गया और तुरंत अनाउंस हो गया कि किसका 100 रुपया गिरा है, और उस देश से आप वापस चले आएंगे। आपसे कोई पूछेगा बताइए भैया आप जहां पर गए हैं वह देश कैसा है, आप तुरंत बताएंगे वह देश बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका 100 रुपया गिरा वहां पे तुरंत अनाउंस हो गया किसका 100 रुपया गिरा है। अब मान लीजिए पाकिस्तान जैसे देश में आप चले जाएं, वहां पर 100 रुपया गिर जाए और कोई रख ले, अनाउंस ना हो, 100 रुपया क्या है 50,000 गिर जाए आपका, तो आप वहां से आने के बाद आपसे कोई पूछेगा कि बताइए वह देश कैसा था, आप तुरंत बताएंगे जरूर, चाहे 5 रुपए की चीज हो चाहे 100 रुपए की चीज हो, आप तुरंत बताएंगे उस देश में इतना रुपए मेरा गिरा वहां पर मिला नहीं। ये न्यायपालिका है, जहां पर तुरंत अनाउंस कर दिया गया कि आपका 100 रुपया मिला है, वही न्यायपालिका है। अर्थात यहाँ की न्यायपालिका थी, तुरंत अनाउंस कर दिया गया, और यहाँ की न्यायपालिका थी कि चुट्टा की तरह पैसे को रख लिया। हम आइए कार्यपालिका, विधायिका के बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका क्या है। मान लीजिए एक मंदिर है, क्या है ये? एक मंदिर है। इस मंदिर में मान लीजिए हनुमान जी की मूर्ति है। क्या है? हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, और इस प्रतिमा के देख रेख के लिए, इस प्रतिमा के देख रेख के लिए, इस प्रतिमा के देख रेख के लिए पुजारी होते हैं। क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। इन्हें हम मानेंगे विधायिका।
और जो जनता दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु जिसे हम कहेंगे, इन्हें हम मान लेंगे कार्यपालिका। क्या मानेंगे इन्हें हम? कार्यपालिका। भगवान को हमने यहां पर माना है न्यायपालिका, विधायिका को हमने माना है यहाँ पर पुजारी, और यहाँ पर श्रद्धालु को हमने माना है कार्यपालिका। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में क्या डिफरेंस है। जनता क्षेत्र का दौरा करती है, या जनता जो है अपने क्षेत्र की जब दौरा करती है, इस दौरे को ले जाकर के, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अपने क्षेत्र में चाहे जो भी काम करते हैं, ले जाकर इस कार्य को इस मंदिर में ले आते हैं। लेकिन मंदिर में डायरेक्ट हम किसी चीज को चढ़ा नहीं सकते हैं। मंदिर में चढ़ाने के लिए यहाँ पर भी मीडिएटर की आवश्यकता होती है। हमारे देश में भगवान से मिलने के लिए भी एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम जो भी हमें मान लीजिए 1 किलो लड्डू चढ़ाना है, तो हम लड्डू को लेकर के जाते हैं, पहले पुजारी को देते हैं, पुजारी तब हनुमान जी को मूर्ति चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में कार्यपालिका विधायिका का काम है। यहाँ पर श्रद्धालु जो होते हैं वो कार्यपालिका का कार्य करते हैं। क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से लूट लपाट के सब कुछ करने के बाद ये ले जाते हैं विधायिका में। विधायिका फिर ले जाकर के कहाँ पर चढ़ाती है? मंदिर में। कहने का मतलब है कार्यपालिका का काम है कि क्षेत्र का दौरा करके वहाँ से कुछ कार्य को करना, उसको ले जाकर पुनः कहाँ पर देना? विधायिका को देना। विधायिका पुनः ले जाकर कहाँ पर देती है? निर्णय कहाँ करती हो? न्यायपालिका करती है। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे हम लोग पढ़े। कहा जाता है कि ये न्यायपालिका वह रस्सी से बंधे हुए खूंटे के समान है। न्यायपालिका में बंधे कार्यपालिका जो है रस्सी से बंधे उस खूंटे के समान है। जिस प्रकार से गाय अगर मान लीजिए एक खूंटे से ऐसे बांध दिया जाए, ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका रूपी खूंटे से ये कार्यपालिका बंधी हुई है। कार्यपालिका बंधी हुई है। यह कार्यपालिका सिर्फ इस न्यायपालिका रूपी खूंटे का सिर्फ चक्कर लगा सकती है, जबकि खूंटे को उखाड़ नहीं कर सकती है। सेम प्रकार समझिए ध्यान से, कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के उस खूंटे में बंधे रस्सी के समान है, जो न्यायपालिका के चारों तरफ चक्कर तो लगा सकती है लेकिन उसको उखाड़ नहीं सकती है। अर्थात कार्यपालिका न्यायपालिका के अंतर्गत भी कार्य करती है। हम लोग जानेंगे कि यह हमारा जो संविधान होता है, यह संविधान लिखित भी होता है और अलिखित होता है। तो हम लोगों के मन में प्रश्न ये उठता होगा कि लिखित संविधान का मतलब वे संविधान जिसको लिख करके किया जाए तो उसे लिखित संविधान, और अलिखित संविधान का मतलब वह संविधान जिसको ना लिखा जाए उसे अलिखित संविधान कहते हैं। ऐसा नहीं है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान का मतलब समझिएगा, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। क्या है? अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, जबकि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान वह लिखित संविधान है। क्या है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो हम लोग जानेंगे कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या होता है। ऐसा पहले जानेंगे हम लोग लिखित संविधान क्या है। ऐसा संविधान जिनको संसद के द्वारा डिस्कशन करके कानून के रूप में लाया जाए, कानून के रूप में लाया जाए और उसको पुनः अपने उस कानून रूपी किताब में लिखा जाए, ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। जबकि अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित है। रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित है। ऐसा संविधान
जो रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान, अलिखित संविधान, हमने बताया कि लिखित संविधान वह संविधान होता है जहां पर संसद में डिस्कशन करने के बाद पार्लियामेंट के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से जब पारित कर दिया जाता है तो वह कानून विधि बन जाता है, और जब वो लिख दिया जाता है फिर वो कानून हो जाता है, लिखित संविधान कहलाता है। अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होता है, ऐसे संविधान को हम अलिखित संविधान कहते हैं। सरकार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, सरकार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है, प्रत्येक राज्य का एक संविधान होता है, चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे वह भारत का हो, चाहे वह चाइना का हो, किसी भी देश का हो संविधान, लेकिन संविधान हर एक देश का होता है। हर देश का संविधान ही नहीं, भारत में जितने भी पार्टियां काम कर रही हैं उनका भी एक अलग संविधान होता है, वो अपने संविधान के अंतर्गत ही रह करके काम करती हैं। राज्य या सरकार का आचरण कैसा होगा, उसके अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे, यह भी संविधान में इंक्लूड होता है, समाहित होता है। उसके अंगों के बीच क्या संबंध होगा, इन सभी का वर्णन में भी संविधान में होता है। कहा जाता है कि संविधान किसी भी देश की राजनीति को व्यक्त करता है। संविधान जो होता है किसी भी देश के राजनीति को व्यक्त करता है, उस देश में कौन कौन सी राजनीतियां हैं। जैसे हम लोग किसी भी किताब की जो प्रियम्बल पहले पेज पे जो लेखक होता है, वह किताब के पहले पेज पर अपने किताब के बारे में सब लिख देता है कि हमारे किताब में कितने सिलेबस कितना इसका है, कितने चैप्टर इसके हैं, इन सब के बारे में पूरा डिस्कशन कर दिया जाता है। और बताया गया है कि इसमें